सम्मानीय प्रेमी सज्जनों, माननीय मातृशक्ति, भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, सभी वेदादि शास्त्र मानव जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं, वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हमको धर्म कमाना होता है, धर्मानुकूल हमें अर्थ उपार्जित करना होता है और धर्म अर्थ के साथ ही सुंदर कामनाएं हम अंदर से करें और अंतिम लक्ष्य है हमारा मोक्ष, यानी कि सब दुखों से हम छूटकर नित्य आनंद में रहें, ईश्वर की प्राप्ति हो। ये हमारा लक्ष्य सभी ऋषि मुनियों ने वेदादि शास्त्रों से दिया है। उसका विधि विधान क्या है, इनको हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं, प्राप्त करने में सफल कैसे हो सकते हैं, तो उसका मूल स्रोत है वेद। क्योंकि भगवान ने सृष्टि के प्रारंभ में ही हमारे लिए अपना जो ज्ञान था, वेद क्या है, ईश्वरीय ज्ञान। जैसे हम अपने ज्ञान को किसी पुस्तक में लिख दें, जैसे महर्षि दयानंद जी का ज्ञान क्या है, वो है सत्यार्थ प्रकाश। उन्होंने अपने ज्ञान को सत्यार्थ प्रकाश में लिख दिया है। महर्षि मनु का ज्ञान है मनुस्मृति। महर्षि पतंजलि का ज्ञान है योग दर्शन। उन्होंने जो योग पर सफलता प्राप्त की, उसको उन्होंने क्रमबद्ध से एक पुस्तक में लिख दिया, जिसका नाम योग दर्शनम। वैसे ही भगवान ने जो अपना ज्ञान जीवों के कल्याण के लिए दिया, उस ग्रंथ का नाम है वेद। और वेद क्या है, वो है धर्म ग्रंथ। हम सबका संसार में पैदा होने वाले मनुष्यों का धर्म ग्रंथ कोई है तो वेद है। महर्षि व्यास जी महाभारत में लिखते हैं, वेदाह मे परमं चक्षु, वेदाह मे परमं बलम, वेदाह मे परमं धामा, वेदाह मे ब्रह्म च उत्तमम्। महर्षि व्यास कहते हैं, दुनिया के लोगों, वेद हम सबकी आँख है। वेदाह मे परमं चक्षु, परम चक्षु है, परम आँख है। दो प्रकार की आँख भगवान ने दुनिया में बनाई है। एक सबके पास में व्यक्तिगत आँख है, जैसे हम सबके शरीर में दो आँखें लगी हुई हैं। ये आँखें क्या करती हैं, संसार को, जीवात्मा को दिखाती हैं। ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है, ये स्त्री पुरुष हैं, पशु पक्षी हैं। इन सब का दर्शन हम इन दो आँखों के द्वारा करते हैं। हम सब की ये व्यक्तिगत आँख है। मेरी आँख से आप नहीं देख सकते, आपकी आँख से मैं नहीं देख सकता हूँ, अपनी अपनी आँख से हम देख सकते हैं। लेकिन इन आँखों का एक सहायक आँख भी है, जिसके बिना मैं भी नहीं देख सकता, आप भी नहीं देख सकते। और वो सहायक आँख है सूर्य, जो हम सब की आँख है। ये तो व्यक्तिगत हो गई और एक समष्टिगत हो गई, सब के लिए दिखाने वाली आँख है, वो है सूर्य। कल्पना करो, मेरे शरीर में ये आँखें हों और ये सुंदर दुनिया, तरतीब से दुनिया बनी हुई हो और सूर्य नहीं हो, प्रकाश नहीं हो, तो ये आँख इस दुनिया को नहीं दिखा सकती। जब अमावस्या की घोर अंधकार की रात्रि होती है, तो दुनिया तो ज्यों की त्यों होती है, आँख भी मेरे पास होती है, लेकिन मैं दुनिया को देख नहीं पाता हूँ, क्योंकि इन आँखों का सहारा सूर्य दिया भगवान ने। इन आँख से, सूर्य की सहायता से दुनिया को आप देख सकते हो। वैसे ही भगवान ने व्यक्तिगत आँख हम सबको दी है, उसको कहते हैं बुद्धि रूपी आँख। जो हमारे अंदर एक आँख है, बुद्धि जिसको कहना चाहिए, जो निश्चय करती है। लेकिन उस बुद्धि को प्रकाशित करने के लिए अगर भगवान वेद रूपी आँख नहीं देता, जैसे इन आँखों को प्रकाशित करने के लिए सूर्य नहीं देता, तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता। वैसे ही बुद्धि रूपी आँख के लिए भगवान वेद रूपी आँख नहीं देता,
जो महर्षि व्यास कह रहे हैं, तो भी हम बुद्धि से सही निर्णय इस दुनिया में नहीं ले सकते थे, इस दुनिया को सही नहीं देख सकते थे। इसीलिए भगवान ने बुद्धि को प्रकाशित करने के लिए जो आँख दी उसको महर्षि व्यास ने वेद कहा। वेदा हमें परमम चक्षु। जैसे सूर्य निकलने के बाद आप दुनिया को यथावत देख सकते हैं, वैसे ही वेद को पढ़ने के बाद आप दुनिया को यथावत समझ सकते हैं। दुनिया का मतलब ईश्वर क्या है इसका सही स्वरूप समझ सकते हैं, मैं आत्मा क्या हूँ इसका सही स्वरूप समझ सकते हैं, ये सृष्टि क्या है इसका सही रूप समझ सकते हैं, सत्य क्या है असत्य क्या है, धर्म क्या है अधर्म क्या है, पाप क्या है पुण्य क्या है, जन्म क्या है, ये जन्म क्यों होता है, मर क्यों जाते हैं हम, मरने के बाद हमारी क्या गतियाँ होती हैं, कौन से कर्म हमें उत्तम गति देते हैं, कौन से कर्म हमें अधोगति को ले जाते हैं, किन कार्यों से हम कष्ट भोगते हैं, बंधन में पड़ते हैं, दुख भोगते हैं, किन कार्यों से हम आनंद भोगते हैं, मुक्त हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं। ये सारी दृष्टि हमें किससे प्राप्त होगी? वो प्राप्त होगी वेद से। इसीलिए सृष्टि के प्रारंभ में ही भगवान ने वो ज्ञान दिया और सभी उसको पढ़ते पढ़ाते चले आए। रामायण के अंदर भी प्रसंग आता है, जिस समय नारद जी वाल्मीकि जी के पास जाते हैं और आपस में वार्ता होती है, तो वाल्मीकि जी ने कहा कि हे नारद, तुम तो दुनिया में भ्रमण करते रहते हो, मैं किसी ऐसी महान विभूति का एक इतिहास लिखना चाहता हूँ जिसने पूरा जीवन भगवान की वेद की आज्ञा के अनुसार जिया हो। ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति, कोई विभूति तुम्हें मिली है? तो नारद जी ने कहा, हाँ, मुझे एक विभूति प्राप्त हुई है और वो है रघुकुल में महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम। श्री राम का वर्णन करते हुए वहाँ उनकी प्रशंसा प्रसिद्धि गाते हुए नारद जी वाल्मीकि जी को कहते हैं, वेद वेदांग तत्वज्जो धनुर्वेदो च निष्ठतः सर्वशास्त्रा तत्वज्जो स्मृतिमान प्रतिभानवान। इस समय महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम ऐसे हैं जिन्होंने चारों वेदों का अध्ययन किया है और वेदों के अंग शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, व्याकरण आदि उनका भी अध्ययन किया है। सर्वशास्त्रा तत्वज्जो, और जितने भी शास्त्र हैं उनके मर्मों को, रहस्यों को, तत्वों को जिन्होंने समझा है। स्मृतिमान, जो स्मृति के बुद्धि के प्रगाढ़ सागर हैं इस समय, और प्रतिभानवान, जिनकी यश कीर्ति इस समय दुनिया में फैली हुई है, अर्थात उनका तुम इतिहास लिखो। इतिहास इसलिए लिखे जाते हैं जिससे आने वाली पीढ़ियां उनके जीवन से शिक्षा लेकर के धर्म को समझें, अधर्म को भी समझें और अधर्म को छोड़कर धर्म पर अपना आचरण करें। इसलिए विद्वान लोग किन्हीं महान पुरुष विभूतियों के इतिहास लिखते हैं, तो वहाँ श्री राम को चारों वेदों का प्रकांड विद्वान कहा है। अर्थात गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जी के पास जाकर उन्होंने वेद और धनुर्वेद का अध्ययन किया, जिनको हम आदर्श मानते हैं। समझो उनके सारे जीवन की समस्त घटनाएं हमारे लिए प्रेरणा स्रोत होती हैं। तो उन्होंने वेद पढ़े तो हम भी वेद पढ़ें, उन्होंने यज्ञ किए तो हम भी यज्ञ करें, उन्होंने बड़ों की आज्ञा पालन किया तो हम भी करें। यही तो शिक्षा हमें उनसे मिलती है। तो हमें सबसे पहले भगवान की वाणी वेद को पढ़ने का हमें प्रेरणा श्री राम के जीवन से भी मिलती है। हनुमान जी को भी 3 वेदों का ज्ञाता कहा गया है। जिस समय श्री राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज करते फिर रहे थे, तो सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ सिमुख पर्वत पर ठहरे हुए थे। किसी ने जाकर के गुप्तचर ने बताया कि 2 क्षत्रिय धनुष्मान लिए हुए और कंदराओं में कुछ खोजते फिर रहे। सुग्रीव ने सोचा, हो न हो मेरे भाई बाली के द्वारा भेजे गए हों और मुझे युद्ध में परास्त करके, समाप्त करके निष्कंटक राज्य चाहता हो। अब क्या किया जाए? उनसे युद्ध लड़ा जाए या कहीं दूर देश में जाके छुपा जाए, भागा जाए।
परंतु पहले ये निर्णय तो हो कि वो आखिर किस मनसा से घूम रहे हैं। तो वहाँ हनुमान जी को उनकी जानकारी लेने के लिए भेजा। जब हनुमान जी उनसे संस्कृत में बात करने लगे, काफ़ी देर बात हो गई, तो श्री राम ने लक्ष्मण को इशारा करते हुए कहा, हे लक्ष्मण, ये महापुरुष जो हमसे बात कर रहे हैं ये कोई मामूली नहीं है, ये बहुत बड़े प्रकांड विद्वान है। और वहाँ वाल्मीकि जी ने एक श्लोक कहलवाया है, विना ऋग्वेद विनीतस्य न यजुर्वेद धारिणा न सामवेद विदुषा शक्यमेव भाषितुम। हे लक्ष्मण, जिसने ऋग्वेद नहीं पढ़ा, यजुर्वेद का अध्ययन नहीं किया और सामवेद से नहीं पढ़ा और व्याकरण का जिसको ज्ञान नहीं हो, वो ऐसी शुद्ध वाणी का उच्चारण नहीं कर सकता। घंटों की वार्ता में इनकी वाणी में एक भी व्याकरण की अशुद्धि नहीं आई है। अर्थात हनुमान जी भी 3 वेदों के ज्ञाता थे, जिनको लोग बंदर की संज्ञा देते हैं। ये जो बंदर एक पशु है, ऐसे हनुमान नहीं थे। वो एक बहुत बड़े विद्वान थे, वेद पढ़े हुए थे, ब्रह्मचारी थे और सुग्रीव के मंत्री थे। उनको बंदर की संज्ञा देना एक बहुत बड़ा पाप है। हनुमान को बंदर मान के चलना एक बहुत बड़ा पाप है। ऐसे महान विभूति को, आदर्श ब्रह्मचारी को और एक पशु जैसे समझना कितनी बड़ी उनकी शक्ति सामर्थ्य की अवहेलना है, बेइज्जती है। इसलिए हमें यथार्थ दर्शनीय दृष्टि कब मिलेगी? हमें सही समझने की दृष्टि तो हमें वो मिलेगी वेद पढ़ने से। इसलिए महर्षि व्यास ने कहा, वेदा हमें परमं चक्षु। इधर गुरुकुल सांदीपनी के यहाँ पे और घोर अंग्रेज के यहाँ योगीराज कृष्ण भी वेद और धनुर्वेद का अध्ययन करके आए थे। महाभारत काल तक वेदों का ही पठन पाठन था। इधर जो है द्रोणाचार्य और कृपाचार्य के पास में कौरव और पांडवों ने वेद पढ़े, धनुर्वेद पढ़ा। लेकिन महाभारत के बाद में कुछ ऐसी हानि हुई जैसे कि वेदों का पठन पाठन छूटा। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने पुनः दुनिया को ये ज्ञान दिया कि हम वेदों की तरफ लौटें। वेद भगवान की वाणी है, सृष्टि का संविधान है, हमारे जीवन के कल्याण के सारे मूलभूत सिद्धांत हैं। इसलिए उन्होंने कहा, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। एक तो धर्म होता है, एक परम धर्म होता है। परम विशेषण लगाया ऋषि ने, परम धर्म है। जैसे यज्ञ करना धर्म है, दान देना धर्म है, किसी की सहायता करना धर्म है, किसी को पानी पिलाना, प्याऊ लगाना धर्म है। लेकिन वेद पढ़ना परम धर्म है। यज्ञ से भी बड़ा धर्म है, दान से भी बड़ा धर्म है, किसी को पानी पिलाने से भी ज़्यादा धर्म है, भोजन कराने से भी ज़्यादा धर्म है वेद का पढ़ना। हमारे घरों में पहले तो रोजाना वेद पढ़े जाते थे। ऐसा कोई घर नहीं था जहाँ वेद नहीं पढ़े जाते हों, क्योंकि महात्मा चाणक्य कहते हैं एक जगह, न विप्र पादोदक कर्दमानी न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जतानी स्वाहा स्वदाकार विवर्जतानी शमशान तुल्याणी गृहाणी तानी। महात्मा चाणक्य कहते हैं कि जिन घरों में विद्वानों का आगमन नहीं होता, उनके पैर धुलाने से कीचड़ नहीं होती, जिन घरों में वेद शास्त्रों के मंत्रों की ध्वनि नहीं गूंजती। हमारे घरों में, परिवारों में वेद मंत्र बोले जाने चाहिए, वेद मंत्रों के उच्चारण होने चाहिए। न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जतानी, वेद शास्त्रों की ध्वनि नहीं गूंजती। न स्वाहा स्वाहा करके यज्ञ होते हैं जिन घरों में, समझ लीजिए उन घरों को मैं शमशान भूमि की तरह देखता हूँ। जैसे शमशान भूमि में कोई कुछ नहीं दिखाई देता, उजड़ होता है, वैसे समझो। इसलिए हमारे घर भी पवित्र हों, हमारे दिल दिमाग पवित्र हों, तो उसके लिए वेद मंत्रों का उच्चारण और यज्ञ स्वाहा स्वाहा की ध्वनि हमारे घर परिवारों में गूंजती रहनी चाहिए, प्रतिदिन होना चाहिए ये काम। अभी हमारे यहाँ चलन नहीं है ये। इधर आप दक्षिण में चले जाओ, वहाँ पर तो निष्प्रयोजन वेद कंठ किए जाते हैं। निष्प्रयोजन माने जैसे हम वेद क्यों पढ़ते हैं कि भाई पंडित बन जाएंगे, पुरोहिताई करेंगे, दक्षिणा मिलेगी, उपदेश करेंगे लोगों में तो उसकी आजीविका बनेगी, सम्मान मिलेगा।
ये प्रयोजन होता है, इसलिए कोई वेद पढ़ता है, इसलिए कोई यज्ञ सीखता है। पर दक्षिण में तो बिना किसी प्रयोजन के, कोई दक्षिणा का मतलब नहीं, कोई उपदेशक नहीं बनना, पर बचपन से ही उनको वेद कंठ कराए जाते हैं। महर्षि दयानंद जब आए थे तो यजुर्वेद कंठ करके आए थे, यजुर्वेदी ब्राह्मण थे, उनको यजुर्वेद कंठ ही बचपन में करा दिया था। आज भी ऐसे ही वहाँ होता है। अभी अजमेर में प्रतियोगिता लगती है प्रतिवर्ष, अभी ऋषि मेले पर, तो वहाँ प्रतियोगिता वेद के कंठ करने पर लगती है। तो इधर दक्षिण के ही बच्चे आते हैं, और किसी को ऋग्वेद कंठ है, किसी को 2 वेद कंठ हैं, किसी को 3, किसी को 4 वेद कंठ हैं, और वही इनाम ले जाते हैं, दक्षिण के बच्चे ले जाते हैं। अभी पिछली बार जब हम गए थे, पिछली से पहले, तो एक कन्या जो है ना हमारे यहाँ की गुरुकुल चोटीपुरा की ही यजुर्वेद में ले गई, बाकी 3 वेदों में तो दक्षिण के ही लोग बच्चे ले गए थे। उनको इतने कंठ होते हैं, वो पूरे को पूरे 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार मंत्र बच्चे कंठ करते हैं। ये बेटी है छोटी सी, इतनी उम्र के बच्चे। वेद परम चक्षु है, परम आंखें हैं सारे संसार को देखने की। महर्षि व्यास कहते हैं दुनिया को और जीवन को आप सही देखना चाहते हो तो आपको वेद पढ़ना चाहिए। वेदा हमें परमम चक्षु, वेदा हमें परमम बलम, और मेरी बल मेरी ताकत भी वेद है। आप रोजाना पढ़ते हैं स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम। इसका अर्थ क्या है? भगवान कह रहे हैं कि मैंने समस्त वरदानों को देने वाली वेद माता की स्तुति की, यानी उपदेश कर दिया है। वरदान हम सब चाहते हैं कि नहीं? भाई हमें वरदान मिले। एक श्राप होता है, एक वरदान होता है, और सब ये चाहते हैं कि अच्छे वरदानों से हम युक्त हों। भगवान स्वयं कह रहे हैं समस्त वरदानों को देने वाली वेद माता की मैंने स्तुति की। पावमानी द्विजाना, जो द्विज होते हैं यानी वेद पढ़ते हैं उनको ये पवित्र करने वाली है। और आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम, ये 7 वरदान प्राप्त होते हैं। जो वेद पढ़ता है और वेद के अनुसार आचरण करता है उसको 7 वरदान मिलते हैं। आयु, लंबी आयु मिलती है, मजबूत प्राण प्राप्त होते हैं, प्रजाम, अच्छी प्रजाएं उसके घर में जन्म लेती है, पशुओं दुधारू गौ आदि उनके यहाँ पैदा होते हैं, दूध घी की कभी कमी नहीं रहती, कीर्तिम, उसकी यश कीर्ति फैल जाती है, द्रवणम, धन आने लग जाता है, धन की कोई कमी नहीं रहती है। वेद पढ़ने वालों के यहाँ पे धन की कमी नहीं रहती है। और ब्रह्मवर्चस, आत्मज्ञान मिल जाता है, आत्म कल्याण प्राप्त होता है, आत्म बल प्राप्त होता है। 7 वरदान वेद के पढ़ने वाले के घरों में प्राप्त हो जाते हैं। इतनी बड़ी उपलब्धि मिलती है। जो भी जीवन जीने के लिए आवश्यक है, जो आत्म कल्याण के लिए आवश्यक है मनुष्य को, वो 7 वरदानों में ही निहित है। भगवान कहते हैं 7 वरदान वेद को पढ़ के और आचरण करने वालों को मैं प्रदान करता हूँ। मह्यम दत्वा, मैं उनको देता हूँ, और वो मेरा समझ करके भोगते हुए मुझे सौंप कर ब्रजत ब्रह्मलोकम, वो ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेते हैं, आनंद लोक को, मुक्ति लोक को, मोक्ष लोक को प्राप्त कर लेते हैं। इतना केवल वेद के पढ़ने पढ़ाने से, वेद पर आचरण करने से प्राप्त हो जाता है। इसीलिए महर्षि व्यास ने कहा वेदा हमें परमम बलम, वेद मेरा बल है, मेरी ताकत है, मेरा धन है। और वेदा हमें परमम धामम, महर्षि व्यास कहते मेरा ठहरना। जैसे पूछे भाई आपका घर कहाँ है, आप कहाँ रहते हो, तो आप कहेंगे भाई छोकरवाड़ा में रहता हूँ, मेरे घर है वहाँ रहता हूँ, मैं आर्य समाज में रहता हूँ, मैं वहाँ रहता हूँ, मेरा ठहरना वहाँ पे है। तो व्यास जी कहते मेरा ठहरना तो वेद ही है, मैं तो वेद में ही रहता हूँ, मेरा धाम, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ तो वेद ही है, उसी में मैं ठहरता हूँ। और वेदा हमें ब्रह्म च उत्तमम, अगर कोई ये कहेगा भाई मुझे ब्रह्म को जानना है, ईश्वर को प्राप्त करना है, दूसरे किसी ग्रंथ से नहीं, वेद से ही आप प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि भगवान ने अपने को प्राप्त कराने का ज्ञान भी वेद में ही दिया हुआ है। इस दुनिया का ज्ञान दिया है तो अपना ज्ञान भी भगवान ने ही वेद में दिया है। हाँ, ऋषि मुनियों ने वेद में से लेकर, पतंजलि ने, कणाद ने, जैमिनी जी ने, महर्षि दयानंद आदि, गौतम आदि, कपिल आदि, याज्ञवल्क्य आदि, इन ऋषि मुनियों ने वेद से ही भगवान को जानकर
अपने अपने ग्रंथों में फिर हमको जनाया है। पर पहली बात, हम वेद, क्योंकि भगवान का ज्ञान है, भगवान ने स्वयं अपनी जानकारी दी है, ज्ञान दिया है, पाने का तरीका दिया है, विधि दी है, केवल वेद से ही ये जानकारी हमें मिलेगी। इसलिए महर्षि दयानंद ने लिखा कि हम पुनः वेदों की ओर लौटें। ये दुनिया के जितने भी ग्रंथ हैं, जो ऋषि मुनियों के छोड़कर अन्य ग्रंथों में जो है वो भटकाव है, वहाँ हम कहीं न कहीं भटक सकते हैं, रास्ता भूल सकते हैं कि उनको पूरी जानकारी नहीं है। पर भगवान तो पूर्ण है, सर्वज्ञ है, उसने जो ज्ञान दिया है उसके आधार पर हम अपना जीवन जिएं, ईश्वरीय वाणी को आत्मसात करें। अब रही बात ये कि इसको हम पढ़ेंगे कैसे। जैसे माताएं बहनें, भाई उम्र निकल चुकी है तो पढ़ें कैसे। दो तरीका वेद को पढ़ने के हैं। एक तो तरीका यह है कि भाई बचपन से गुरुकुलों में बच्चों को भेजा जाए और वहाँ वर्णोच्चारण शिक्षा से लेकर पूरी व्याकरण और वेदों को पढ़ करके आए, संस्कृत के विद्वान बन के निकले। एक पढ़ना तो ये होता है। एक दूसरा पढ़ना ये होता है कि जो ऋषि मुनियों ने वेद के भाष्य कर दिए, उनके अर्थ कर दिए। जैसे आप रोज यहाँ पढ़ते हैं, ये आप बहुत बड़ा तप करते हैं, बहुत बड़ा पुण्य, ध्यान से इनको सुना करें और घर पे इन पर मंथन किया करें, चिंतन किया करें। ये वेद में आज ये बात आई है, वेद में आज ये बात आई, भगवान ने आज ये आदेश दिया है, ये अच्छी बात है। कुछ मंत्रों के अर्थ समझ में नहीं आते, ये बात हो सकती है, पर कुछ मंत्रों के अर्थ समझ में आ जाते हैं, तो उन पर हम चिंतन मनन किया करें घर जा कर के भी, और फिर वैसा आचरण जिया करें। तो दूसरा तरीका है, ऐसे हम वेद पढ़ें, अपने घरों में भी पढ़ें। यहाँ तो आर्य समाज में आप पढ़ के जाते हैं, लेकिन ऐसे घरों में भी पढ़ाई होनी चाहिए। जो बड़े बहन भाई हैं, बेटे हैं, बहू हैं, नाती पोते हैं, उनसे कहो भाई ये मंत्र, 2 मंत्र, 3 मंत्र, 4 मंत्र हमें पढ़ करके सुनो, और वो भी पढ़ेंगे, घर के भी सुने रोजाना कानों में। ये कान पवित्र होते हैं भगवान की वाणी को सुनने से, दिल और दिमाग पवित्र होते हैं भगवान की वाणी को सुनने से। 2 प्रकार का वातावरण दूषित होता है। एक भौतिक वातावरण बिगड़ता है, उसकी शुद्धि होती है यज्ञ से। एक हमारा आध्यात्मिक वातावरण बिगड़ता है, मन अंतःकरण बिगड़ता है, जैसे क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, डिप्रेशन, अनिद्रा, पता नहीं कितनी कितनी बीमारियां अंदर से हम तड़पते रहते हैं। उसकी शुद्धि होगी वेद मंत्रों के श्रवण से, वेद मंत्रों के अर्थों के सुनने से। अंतःकरण सही होगा और स्वाहा स्वाहा की ध्वनि से बाहर का जगत शुद्ध होगा। ये दोनों जगत शुद्ध होंगे तो जीवन में कल्याण ही कल्याण होगा। इसीलिए वेद ही हमारा धर्म है। और ये बात नहीं है ये हिंदुओं का ही है, मुसलमानों का, ईसाई, जैनी, पुरानी, क्योंकि ये सब भगवान की संतान है। बाद में जाके इन्होंने अलग अलग बना लिए खेमे। ये धर्म ग्रंथ नहीं है। कुरान शरीफ, बाइबल आदि, रामायण, गीता, महाभारत आदि इतिहास ग्रंथ हैं, उनका भी धर्म ग्रंथ वेद ही है, क्योंकि उनका भी ईश्वर वही है जो हमारा ईश्वर है। उनका भी वही धर्म ग्रंथ है जो हमारा है। अब यहाँ हमने गुटबाजी बना के आपस में झगड़ा शुरू किया है, इसलिए संसार से धर्म की हानि हो रही है और उसका परिणाम है दुख, कष्ट, क्लेश, वेदनाएं, लड़ाई, बखेड़े। अगर ये दुनिया से निवृत्त करने हैं तो उसका एक ही तरीका, सब दुनिया के लोग वेदों के नीचे आएँ, वेदों का अध्ययन करें, उसके अनुसार आचरण करें, तो हमारे जीवन सुंदर सुखद होंगे। ओम शम, धन्यवाद।